नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज जंतर मंतर से छात्रों के प्रदर्शन की जो तस्वीरें आई, उन्हें देख विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ वांगचुक ने अनशन खत्म करने से मना कर दिया। उधर नीट ओएमआर विवाद में एनटीए ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए वायरल ओएमआर शीट को फर्जी बताया। राम मंदिर दान विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने का आदेश दे दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ब्रिटेन को नए प्रधानमंत्री मिल गए। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से भड़के राहुल, बोले छात्र अपराधी नहीं, अपने हक के लिए लड़ रहे। वांगचुक का बड़ा ऐलान, सांसदों से मुलाकात की अनुमति मिलने तक जारी रहेगा अस्पताल में अनशन। जेपी नड्डा से मिलकर सीजेपी ने रखी 3 मांगे। उधर शाह और धर्मेंद्र प्रधान की 4 घंटे तक चली बैठक। राम मंदिर दान विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, वरिष्ठ आईपीएस की अगुवाई में बने नई एसआईटी। कियर स्टारमर के इस्तीफे के बाद एंडी बर्नम आधिकारिक तौर पर बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले छात्र अपराधी नहीं हैं, बल्कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में 152 परीक्षा पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे करीब 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, लेकिन अब तक किसी दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी का कहना है कि जिन लोगों ने पेपर लीक किए वो खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि सवाल पूछने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज और हिरासत जैसी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देश के इतिहास का सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा तक नहीं मांग पा रहे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की समस्याएं सुलझाने के बजाय उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि छात्रों के सवालों का जवाब बातचीत से दिया जाना चाहिए, लाठी और आंसू गैस से नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ममता ने कहा कि असहमति जताना कोई अपराध नहीं है और लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साहस और संघर्ष की भी सराहना की। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक मामले में न्याय मांग रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत खराब बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की आवाज सुनने के बजाय पुलिस बल का सहारा ले रही है और लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। वांगचुक ने ऐलान कर दिया है कि वो अपना अनशन अभी जारी रखेंगे। वांगचुक ने पत्र लिखकर कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ जिस तरह की बर्बरता की जा रही है, उसे देखते हुए मैंने अपना अनशन तब तक जारी रखने का फैसला किया है जब तक कि युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिल जाती या फिर मुझे इस अस्पताल में ही उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। उम्मीद है कि सरकार इससे पहले शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी। वांगचुक ने आगे लिखा कि उकसावे के बावजूद युवाओं ने जिस तरह शांति बनाए रखी, उसने मेरे दिल को छू लिया है। मैं सरकार और पुलिस बल से अपील करता हूं कि वे आज या कल छात्रों को संसद के सामने अपनी शिकायतें रखने की अनुमति देकर इस मुद्दे को सीधे सुलझाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि युवा प्रदर्शनकारी कल भी वैसा ही धैर्य और सहनशीलता दिखाएंगे जैसा उन्होंने आज दिखाया है। जंतर मंतर से संसद तक हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के 2 प्रतिनिधियों सौरभ दास और आशुतोष राका से मुलाकात की। सीजेपी नेताओं के मुताबिक उन्होंने सरकार को अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन सौंप दिया है। सौरभ दास ने बताया कि दोनों नेताओं को जेपी नड्डा से मिलने के लिए करीब 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और इसके बाद लगभग सिर्फ 10 मिनट बात हुई। उन्होंने कहा कि मंत्री ने उनकी मांगों को लेकर पार्टी नेतृत्व से चर्चा करने का भरोसा दिया है। सीजेपी की प्रमुख मांगों में सोनम वांगचुक की रिहाई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और नीट विवाद से जुड़े छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग शामिल है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गृह मंत्री अमित शाह से 4 घंटे तक मुलाकात की। हालांकि बैठक में हुआ क्या, इस बारे में अब तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है।
कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो के बाल खींचे और साथ में उनके साथ मारपीट भी की गई। इसके अलावा उन्होंने एक 12 साल की बच्ची के सिर में चोट लगने और कई अन्य लोगों के घायल होने का आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी दावा किया है कि डिंपल यादव और इकरा हसन समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। दिल्ली पुलिस का दावा, 50 से ज्यादा जवान घायल। पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस का तीखा हमला। राम मंदिर दान जांच के लिए नई एसआईटी बनाई जाएगी। ब्रिटेन को मिला नया पीएम, एंडी बर्नम ने संभाली कमान। प्रदर्शनकारियों पर हमले के दावे के बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने भी दावा कर दिया है कि झड़प में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया और पुलिसकर्मियों पर हमले किए। इसी के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है और जो भी प्रदर्शन के दौरान कानून हाथ में लेगा या हिंसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया उस पर विपक्ष ने निशाना साधा। दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। इस युवा स्टार्टअप में काम करने वाले लोगों की औसत उम्र 28 साल है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है और मैं किसी 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले मोदी जी अपनी विश्वसनीयता साबित करें कि आखिर उनकी 56 इंच की छाती कहां चली गई। आज आप दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपने वास्तव में देश के लिए किया ही क्या है। उन्होंने आगे कहा कि इन छात्रों की जिंदगी तबाह करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और खुद पीएम मोदी जिम्मेदार हैं। वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वे सत्ता में रहेंगे देश में खुशहाली नहीं आ सकती। खुशहाली तो तभी आएगी जब मोदी सत्ता से चले जाएंगे। नीट यूजी की ओएमआर शीट को लेकर उठे विवाद पर एनटीए ने अपनी सफाई पेश की है। दरअसल लखनऊ की छात्रा प्रतिभा त्रिवेदी ने आरोप लगाया था कि उनकी ओएमआर शीट बदली गई है और उन्हें 640 के करीब नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ 38 नंबर मिले हैं। अब एनटीए ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसके रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। एनटीए के मुताबिक छात्रा की असली ओएमआर शीट एजेंसी के पास मौजूद है और उन्हें वही मेल करी गई है। एजेंसी ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ओएमआर शीट असली नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से बदली गई है। एनटीए ने साफ कहा कि 38 नंबर का स्कोर सही है और रिजल्ट में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। एनटीए ने फर्जी ओएमआर शीट और स्कोर कार्ड बनाने वालों को भी चेतावनी दी है। एजेंसी ने कहा कि ऐसे दस्तावेज बनाना या फिर फैलाना कानूनन अपराध है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए के मुताबिक असली ओएमआर शीट में बार कोड, क्यूआर कोड, रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट की जानकारी और उम्मीदवार के सिग्नेचर जैसी सुरक्षा जानकारियां होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। राम मंदिर दान विवाद की जांच के लिए अब नई एसआईटी बनाई जाएगी। दरअसल इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसआईटी का फिर से गठन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इनमें से कुछ सीनियर विशेषज्ञ आईपीएस अधिकारी को जांच टीम की अगुवाई करें ताकि जांच किसी निर्णायक स्तर पर पहुंच सके। इसके बाद शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि सरकार से निर्देश लेकर आए। कोर्ट अब अगले सोमवार को इसकी सुनवाई करेगी। इस सुनवाई में सरकार से अधिकारी का नाम भी मांगा गया है। इससे पहले सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है और सरकार ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल भी की थी और बताया था कि मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस मामले को राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए बल्कि इसे एक आपराधिक जांच की तरह देखा जाना चाहिए। ब्रिटेन में एंडी बर्नम आधिकारिक तौर पर देश के 59वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के इस्तीफे के बाद बर्नम ने बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात की, जहां उन्हें नई सरकार बनाने का औपचारिक न्योता दिया गया। इससे पहले कीयर स्टारमर ने भी किंग चार्ल्स से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब डाउनिंग स्ट्रीट पर नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और लेबर पार्टी के कई नेताओं को कैबिनेट में अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। एंडी बर्नम इससे पहले भी लेबर पार्टी का नेतृत्व हासिल करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन इस बार उन्हें देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। स्टारमर के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन में जीवित पूर्व प्रधानमंत्रियों की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी है, जो एक नया रिकॉर्ड बन गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.